नमस्कार दोस्तों। रामायण के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, परंतु बहुत सी ऐसी बातें हैं ना जो हमने पढ़ी हैं ना सुनी हैं। आज उन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उनमें नंबर एक है कि श्री राम जी की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृतप्रभा था। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था, बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके उन्हें समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। नारद मुनि ने रावण की यह हरकत राजा दशरथ को बता दी। महाराज दशरथ का युद्ध रावण के साथ हुआ, जिसमें राजा दशरथ के सभी सैनिक मारे गए। राजा दशरथ एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे उस द्वीप तक पहुंचे, जहां पर नारद मुनि व अन्य ऋषियों ने उनका विवाह संपन्न कराया। दूसरा तथ्य है कि एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो उन्हें मार्ग में नंदी जी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उनका बहुत उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तीसरा तथ्य है कि जब अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पर गया तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को ये श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसने छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। चौथा तथ्य है कि जिस समय राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन में जाएं, इसलिए दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाएं, पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। पांचवा तथ्य है कि जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी सीता को वह दिव्य खीर दी, जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख और प्यास शांत हो गई। छठा तथ्य है कि रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वो यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उसे रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। सातवां तथ्य है कि माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी थी, तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गईं। आठवां तथ्य है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर स्त्री को तप करते हुए देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और अपने प्राण उसने वहीं पर त्याग दिए। नौवां तथ्य है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाएगा। शूर्पणखा का जो पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। 10वां तथ्य यह है कि श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण जो है 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए श्री राम भगवान जी ने साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।